वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रयेन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण कर रहे गए। लीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिएगा और अपने आने का पूरा लाभ उठाइए। मुझे भी भगवान शक्ति बख्शेंगे, मैं कुछ आपके आने का आपको लाभ दे सकूं। एकाग्र हो जाना मेरी देवी, अब बिल्कुल शांत। ये प्रश्न अब आप एकाग्र रहना। बार बार मुझसे पूछा जाता है, आपके भाषणों से, गीता पढ़ने से, विचार करने से हमारा जी अब चाहने लगा है कि हम भी अपना जल्दी कल्याण करें, पर यह संभव कैसे हो? बहुत अच्छे सवेरे वालों ने भी यही रट लगा रखी है, जल्दी कल्याण कैसे हो। पहले तो मैं प्रश्न करता हूं, सारों को बधाई दूंगा। घोर कलयुग में आप मेरी तरह विरक्ति नहीं है, ग्रस्ती है। ये प्रश्न खड़ा हो जाना कि मेरा कल्याण जल्दी कैसे हो, मैं तो इसे भगवान का ठोस कृपा का प्रमाण कहूंगा। ये कृपा का ठोस प्रमाण है। पता नहीं आपने क्या पुण्य किए हैं, सारों ने मिलकर, जो मेरे प्रभु इतनी प्रसन्न है कि आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं और इसी जन्म में कर जाऊं, और मैं थोड़े से समय में प्रकाश डालूं और आपका घर पूरा करने की अपनी ओर से चेष्टा करूं। पहले ये जानिए, कल्याण कहते किसे है। ये हमारे राष्ट्रभाषा का प्यारा शब्द है, जिसका किसी भी दूसरी भाषा में एग्जैक्ट अनुवाद नहीं हो सकता। बोलने को तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बेटरमेंट, वेलफेयर, अपलिफ्ट, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है उसका। उर्दू वाले बोलते हैं बहबूदी, अरूज, लेकिन ये उसका कोई अनुवाद नहीं। हमारे आचार्यों ने, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया है। कल्याण का मतलब होता है स्थायी शांति। वाह, एकाग्र है ना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। स्थायी शांति प्लस 3 प्रकार के दुखों से सदा के लिए छुटकारा, आदि, व्याधि, उपाधि, और तीसरा आवागमन में फिर कभी ना आना। इन तीनों गुणों को मिलाकर एक शब्द में हम कल्याण कहते हैं। वाह, अब किसी भाषा में इसका अनुवाद नहीं हो सकता। और हमारे जैसे जीवों के लिए जो सतोगुणी है, ये शब्द बड़ा ही प्रचलित है, बहुत प्रचलित है। किसी को एक ही शब्द में शुभ भावना देनी हो तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत में ये एक ही शब्द घर कर देता है, प्रभु तेरा कल्याण करे। इसमें सब कुछ आ गया। भगवती, इसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान तेरा कल्याण करे। मैं फिर कहना चाहता हूं, कल्याण का अर्थ होता है स्थायी शांति, परमानेंट
eternal and perennial happiness, permanent, eternal and perennial happiness, शायद आज तक किसी को ये न मिली हो। मिलती है, प्लेयर मिलता है हमें, हैप्पीनेस नहीं मिली हमें, प्लेयर। हैप्पीनेस और प्लेयर में अंतर इतना ही होता है मेरे सज्जनों, प्लेयर किसी के संपर्क से मिलता है और हैप्पीनेस हमें अपने आप से, अंदर से मिलती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड हैप्पीनेस। शाबाश, हम अपनी भाषा में हैप्पीनेस को कहेंगे शांति, शांति अपने भीतर से, और प्लेयर को हम अपनी भाषा में कहेंगे खुशी, प्रसन्नता। वो मिलती है यदि हमारे अनुकूल हमारी मां जी हो, या कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ, कोई भी एटमॉस्फियर, या कोई भी गली महल्ले वाला हमारे अनुकूल हो, हमारे मनो अनुकूल, तब आपको थोड़े दिनों की खुशी मिल जाएगी। ये जरा ये बात अपने मन में रखना, जब तक कोई वस्तु आपके अनुकूल नहीं होती, चाहे वो कितनी वैल्यूएबल क्यों ना हो, आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसी से तो हमारे आचार्यों ने आपको कहा कि संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में किसी को खुशी नहीं दे सकता। अपने आप में कोई प्राणी पदार्थ खुशी नहीं दे सकता, हाँ यदि आपके अनुकूल नहीं तो। हाय वे हाय, वो करोड़ों की बात पकड़ लो आज, वो बड़ी गजब की बात मेरी देवियों, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। मैं जानता हूं आचार्यों ने कितना भारी उपकार हमारे पर किया। अगर आपने पहले नहीं पकड़ी, इसी टाइम एट दिस वेरी मोमेंट इसे तत्काल पकड़ लीजिए। कोई भी संसार का प्राणी पदार्थ हमें अपने आप में खुशी नहीं दे सकता यदि वो हमारे अनुकूल नहीं है तो। इफ इट इज नॉट फेवरेबल अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल, नॉट फेवरेबल अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल। कितना पदार्थ और प्राणी कीमती क्यों ना हो, कितनी जरूरी चीज क्यों ना हो, दुनिया में प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री आती हैं, आपके अनुकूल नहीं, आपको एक पैसा भी शांति नहीं मिलेगी। और बड़ी कोई चीज, कोई एक्ट्रेस आ जाती है, आपको दिलानी शांति मिलेगी। या आपके जीजा जी हैं, बड़ी अच्छी नौकरी है, लेकिन आपके परिवार के अनुकूल नहीं, आप सारे सृष्टि का एंगल बना लेती हैं अपने चेहरे पर, आपको बिल्कुल ही खुशी नहीं मिलेगी। और तो और गुरुदेव महाराज जी को कई डिग्रियां अमेरिका वालों ने दी, सब की सब समुद्र की तह में यूं फेंकी जैसे कोई रद्दी के टुकड़े फेंकता है दूर से, जिसके लिए दुनिया तरसती है। यदि आपने उनकी जीवनी पढ़ी हो तो सब फेंक के रख दी। जब भारत आते हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे इन डिग्रियों से क्या करना है, मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ही भारू प्रतीत होती है। लोग तरसती हैं कि ये चीजें, पर तरसते कौन है, नालायक जो रजोगुनी है, जिनमें वासनाएं कामनाएं हैं। इस तरह विवेकानंद को कितने ही उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन वहीं का वहीं रिटर्न कर दिया। नहीं, मुझे चाहिए जो मेरे मालिक ने मुझे दिया है उसके सामने ये कुछ कीमत नगण्य है। यहां तक विवेकानंद ने क्रोध में कहा, मेरा अनादर मत करो, मैं आपका मेहमान हूं। यूनिवर्सिटी वाले सारे के सारे वो लाइन बना के आए थे, जैसे उनका रिवाज है, सब पीछे हट के जब उनका मेरा अनादर मत करो, आई एम हियर एज ए गेस्ट, एग्जैक्ट वर्ड, आई एम हियर एज ए गेस्ट, आई बॉस। लोग तरसते मुझे ये डिग्री मिले, मुझे ये डिग्री मिले, और विवेकानंद कह रहे आई एम हियर एज ए गेस्ट। तो दुनिया की कोई भी चीज अभी हुए गए, अगर आपने उनके ग्रंथ पढ़े हो, नहीं तो जरूर पढ़िए, खासकर उनकी गीता जी की, स्वामी चिन्मयानंद। अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो भी अमेरिका में भाषण देते हुए हार्ट ट्रबल हुई, ट्रबल से ही हॉस्पिटल में जाकर उनका ऑपरेशन हुआ, और वहीं मेरे भगवान जी ने उनको ले लिया। बड़ी चोटी की रियलाइज सोल जो यहां भी आए थे,
और इंग्लिश में भाषण दे गए थे। मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनको इंग्लिश में कहा, समझेगा कौन यहां पर, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया जैसे मैं उनका वैरी था कोई। भाई इंग्लिश समझेगा कौन यहां पर। तो बड़े रियलाइज सोल, उनको उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं देना चाहा, किक मार दी। नो, तो मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी चीज तब तक किसी को भी शांति नहीं दे सकती जब तक कि फिल इन द ब्लैंक, जब तक आपके मन के मुताबिक न हो, आपके मन के सतर्क के अनुसार न हो। समझ लो मेरे जितने यंग बैठे तो खास कर यंगस्टर्स, कोई भी चीज आपके अनुकूल ना हो तब तक नहीं। आपको एक लड़की आती है, ऑफर करती है अपने आप को, मुझे अपना जीवन साथी बनाओ, नहीं, आपने जरूरत कैसे की ये कहने की। और ऑन द अदर हैंड एक तरसता है कि इसके साथ मेरी शादी हो जाए। एक तरस रहा है और एक को वो ऑफर कर रही है। कितना बड़ा अंतर है। नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, मैंने इसी में नहीं रह जाना। गुरुदेव की आवाज मेरे कानों में आती है, इसी रोज शब्द में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। देख लिए एक के मनोनुकूल है, लेकिन उसको ये नहीं चाहती है मनोनुकूल, वो चाहता है दैट वेरी यंग मैन, वो चाहता उसके, लेकिन ये कहती है मेरे अनुकूल नहीं, मेरे अनुकूल ये, लेकिन आपके अनुकूल नहीं। हाय, इसी तरह दुनिया का, ये भगवान की सृष्टि इसी तरह चल रही है। कहा भी जाता है, यहां हमारी ये कहावत भी है, नहीं तो मैं सुना देता हूं, मां कईयों के लिए बादी और कईयों के लिए समाधि। एक चीज एक के अनुकूल है, जान कुर्बान करेगा, और एक के अनुकूल नहीं तो किक मार देगा। तो दुनिया किस आधार पे चल रही है? इसी आधार पर। कपड़ा लेने जाती हो, कितने थान वो फेंकता है, आप उठ खड़े होते मेरे अनुकूल नहीं, और खड़े होते हैं मुझे इस सारे थान में से 4-4 कमीजें दे दीजिए। ये मेरे लड़के आए बैठे हैं, देख लो, आप उठ के आ रहे कि ये कपड़े तो ग्रामीण पहनते होंगे, नागरिक नहीं, देखिए। और आप हैरान होती हैं और हाथ देखती हैं, ये क्या आपको पसंद है? हाँ, तो ये सिद्धांत रख लो अपने पास। दुनिया के कोई प्राणी पदार्थ अपने आप में दूसरे को खुशी नहीं दे सकता यदि वो प्राणी पदार्थ उसके मन के सतर्क के अनुसार नहीं है। तो मनोनुकूल का मतलब अकॉर्डिंग टू हिज माइंड स्टैंडर्ड। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं, जरा समझ लीजिए सारे के सारे। यदि आपके मन के सतर्क के अनुसार कोई चीज नहीं है, आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। मानिए आप 10,000 की एक शराब की बोतल है और कोई आप गालियां भी दोगे, उठा के मारोगे, वो 10,000 की आपके लिए क्या है? आपके लिए गोबर है। नहीं, आपने जरूरत कीजिए मुझे देने की, ये शैतान की बोतल है, मुझे नहीं चाहिए। और आपने फेंकी, ये घटना घटी हुई है, तो एक बार लपक के जाता है, वो उठा के लाता है। प्योर ना उठा ले, वो उसके वो अनुकूल है, भाग के जाता है और आप अपने हाथ से फेंक देती। आपके अनुकूल नहीं तो बोतल में तो खुशी नहीं ना हुई मेरी बेटी, दैट वेरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट में तो खुशी ना हुई। खुशी उसके स्तर में, एक स्तर इतना गिरा हुआ है कि वो लपकता है कि और ना उठा ले, और एक के हाथ में आती है, फेंक देता। दूर पे जाते हो, महाभारत देख लो, अंबा, अंबिका, मालिका तीनों सगी बहनें थी जी, और अंबा का चाहने वाला राजा था, बिल्कुल। और ये जाता है अपने 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 भाइयों के लिए लड़कियां लाता है। इन तीनों को उन्होंने जीत लिया और तीनों को चाहने वालों ने हमला किया, खासकर अंबा के घर वाले ने, और लेके आ जाता है। लेकिन अंबा कहती है मैं नहीं ब्याह करूंगी, मैं फलां राजा को चाहती हूं। ठीक है, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूं, जाओ। लेकिन हाय, ये स्वतंत्र को जाते कहते नहीं, अंबा
अब मैं कभी भी तुझे नहीं रखूंगा। मैंने तेरे लिए युद्ध किया और मुझे पितामह ने बुरी तरह मार दी। मैं हारा हुआ हूं और तू भी पराजित है, पराजित हारी हुई, और मैं भी पराजित हूं। अब मैं आपको कभी नहीं रखूं, इस हारी हुई तेरे को मैं झूठी चीज नहीं रखूंगा, झूठी। अब तुम अपवित्र हो। नहीं, मैं पवित्र हूं। मुझे उन्होंने आपके लिए भेजे, वो तो बड़े कैरेक्टर वाले हैं। जब मैंने आपका नाम लिया तो उनका जाइए, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अब वही जिसके लिए वो तरसता था, अब वही कह रहे ना मैं नहीं, मैं हारा हुआ हूं। मिन्नतें करके रह गई, नहीं मारा, जाओ मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। और फिर जाती है अपने पितामह के पास, अब आप मेरे साथ आप शादी कर लो। नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी रहने का पक्का इरादा कर चुका हूं बाप के साथ, मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। और भाई आपको ले नहीं सकते, चुके कहा है कि मैं नहीं रहती। अब देखिए, ना इधर की ना इधर की। तो बदला लेने के लिए घोर तप किया और मन में क्या रखा कि मेरे फला इष्टदेव है, वो आए और मुझे शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं पितामह का सिर काट सकूं। देख लीजिए कि मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, मेरा जीवन भी क्या हुआ। तो मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं, और आप जानते हैं अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ किसी को अपने द्वारा नहीं खुशी दे सकता, चाहे कितना ही कीमती अगर आपके अनुकूल नहीं। अगर इंद्र जी भी विमान लेके आ जाए और आपको स्वर्ग में ले चले, आप नहीं जाएंगे। बड़ी मिन्नतें करें, और ये जो रातें रखने वाले तरसती है कि एक बार स्वर्ग हुआ है। क्यों? आपको पता है जन्नत में खुशियां मनाए मगर होके खाली यहीं, कि जब मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर मैं धक्के खा के जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे इंद्र राज, ये तेरा स्वर्ग, मुझे प्रलोभन में मत डालो। स्वर्ग भी आपके लिए मिट्टी के बराबर, चूंकि भगवान जी ने गीता के माध्यम से आपको बता दिया कि जी पुण्यों तक स्वर्ग में रहता है, और पुण्यों के कंज्यूम हो जाने पर फिर उसको धक्के मार के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो आपको परिणाम का पता है, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो स्वर्ग भी अपने आप में कुछ नहीं है यदि आप नहीं चाहते तो। देख लीजिए, आपके लिए सकाम कर्म अब कोई मैंने नहीं रखते, एक्शन विद डिजायर, क्योंकि आपको पता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं। अगर मैं सकाम कर्म करता हूं और मुझे कोई चीज मिल जाती है तो आखिर वो क्या हो जाएगा, वो तो टूट जाएगी, वो मुझसे छूट जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं निष्काम कर्म करूंगा, क्योंकि अब आपको सकाम निष्काम के दोनों का वैल्यू का पता लग चुका है। नाउ यू वांट बेटर एंड नॉट लेस बेटर, कि मैं इतनी मेहनत ही मारूं, जान मारूं और मुझे ये चीज मिले, आई डोंट वांट। तो सज्जनों, ये सिद्धांत पकड़ लो कि जब तक इंसान के अनुकूल कोई चीज मिलती है, अब आपको क्या चाहिए? कल्याण। अब जितनी भी चीजें नीचे हैं, अब आपका मन नहीं चाहेगा। दुनिया वाले जिसके लिए तरस रहेंगे, लड़कियां तरस रही हैं, लड़के तरसते हैं, यंग में से यंग कितनी मेरी बेटी यहां आती हैं, मेरी कितनी यंग लेडीज यहां आती हैं, मेरी कितनी अच्छी महिलाएं यहां आ रही है। लेकिन अब आपके ट्रेंड ऑफ माइंड ही बदल गया, एंगल ऑफ व्यू नहीं बदल चुका है। अब आपका बिल्कुल ही और प्रकार के विचार बन गए, और प्रकार के ख्याल। भगवान आपकी सहायता करे। तुम्हें गुजारिश किया चाहता हूं, यहीं से संसार की प्राणी पदार्थों का दिवाला पिट जाता है। यहीं से पता लग जाता है कि संसार की चीजें अपने आप में जीरो है। आप इन्हें चाह करके उनकी वैल्यू बढ़ा देती हैं, लेकिन आप भी चाहती हैं तो चाहते रहो ना। नहीं, ये परमात्मा का नियम। देखो संसार की चीजें, अच्छा आपने चाहा तो आपको खुशी मिली, कितने दिन? 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, फिर वही चीज आप वबाले जान बन जाती है। वरना भगवान ये नियम न बताते, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, अगर यदि इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी,
क्या है, किसी भी प्राणी पदार्थ के उपभोक्ता बनिए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उपयोगिता ह्रास है, हमारे गुरुओं का गुरु है ये नियम, उपयोगिता ह्रास नियम। ये आए दिन की जिंदगी में काम आना चाहिए। अनेकों को बताओ, खुद भी अपने लिए लो। मैं तो गीता जी तो हमारे सिद्धांत बताती है। गीता का उपदेश तो बड़ी चोटी का उपदेश है, क्योंकि सिद्धांतों से भरी हुई है गीता। ऐसी रामायण नहीं है, ऐसी भागवत पुराण नहीं है, ऐसा दुनिया भर का कोई शास्त्र नहीं जो सिद्धांतों से भरा हुआ। कोई हो तो प्लीज कमान, मैं अपनी जनता समेत आपका बड़ा कृतज्ञ हूंगा यदि आप कोई किसी शास्त्र का नाम लेंगे जो क्या नियमों से भरा हुआ हो। ये गीता नंबर 1 है जो आपको नाना प्रकार के नियम बता देती है। भगवान ने सिद्धांत भर दिए इसके अंदर, कितने सिद्धांत गीता जी में है। तो आप पहले ये सिद्धांत पकड़िए, दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं दे सकता यदि हम बेवकूफी से चाहें ना। तो अगर चाहेंगे भी सही तो थोड़ी देर खुशी देगा, जब तक कि उसके आप कंज्यूमर नहीं बनते बेटे, जब तक कि आप उसके उपभोक्ता नहीं बनते। वही शादी जो आप आपस में बहुत चाहते ही शी हा, कुछ महीनों के बाद ही सब रस खींचा जाता, सब का सब। हाँ, ये कितनी गजब की बात है जो आप कार्ड में नीचे लिखवाते हैं RSVP। और तो ये होता है कि किसी ने खत्म किताबत करनी हो तो इन आकांक्षियों के साथ आप खत्म किताबत करें, और तो उसके ये नहीं करते हैं RSVP। लेकिन बनाने वालों ने क्या बना लिया कि RSVP बड़ा अच्छा लिखा हुआ सिद्धांत है ये, रोंदे सारे व्याह पिछों। RS रोंदे सारे VP व्याह पिछों, बिल्कुल ठीक है। RSVP का मतलब ये होता है रोंदे सारे व्याह पिछों। हाँ, जो कि बाद में कोई अनुकूल नहीं रहता, थोड़े दिनों के बाद वो उल्ट पुलट हो जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, 4 दिन चांदनी और फिर अंधेरी रात है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके बैकग्राउंड में नियम क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम। आप किसी भी चीज का प्रयोग करो, ये नियम बिठा लो अपने अंदर, नियम बिठा ले बेटी कि मैं किसी भी चीज का प्रयोग करूं, हाँ, कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कितना गजब का नियम है, खासकर आप लोग अब पक्का कर ले। जितनी मेरी माताएं, मेरी बेटियां खासकर यंग एज में आई बैठी हैं, इस बात को पक्का कर ले कि संसार की जो मेरे भगवान ने सृष्टि बनाई है और संसार में प्राणी पदार्थ बनाए हैं, तो ये जब हम इनको चाहती हैं, हाँ, तो हमेशा क्यों नहीं चाहते? उपयोगिता खत्म हो जाती है, दुनिया बिल्कुल ना चलती अगर ये नियम दुनिया में ना होता तो। हाँ, क्या फिर आपका मन आपको धोखा देगा। एक चीज से तंग आ गए, आप दूसरी चीज चाहेंगे, उससे तंग तीसरी चाहेंगे। दुनिया चल पड़ी भगवान की, चल पड़ी दुनिया भगवान की। ये साड़ी आपने पहनी अच्छी नहीं, और साड़ी चाहोगे, तीसरी साड़ी चाहोगे, चौथी साड़ी चाहोगे, ये सूट बनाया अच्छा चाहोगे, सोने के अपने तुड़वाते रहोगे जेवर। अब ये फैशन आ गया, अब ये आ गया, अब इस तरह आ गया, अब गोल गोल आ गया, अब एक करण फूल आ गए, अब इस तरह बन गया, बढ़ाते रहोगे। दुनिया चल पड़ी। खुद भगवान कह रहे हैं जहालत है उर्फा पे छाई हुई, तो दुनिया है चक्कर में। अज्ञानता के काल से भगवान की दुनिया चल रही है, ज्ञान के आधार पर नहीं। आप चीजें बदलते रहते हो, आपका पैटर्न, चीजें खुशी के पैटर्न बदलते रहते हैं। अब ये नहीं, अब वो नहीं, ये मकान अच्छा नहीं, हम और मकान लेंगे, अब ये अच्छा नहीं, हम और जाएंगे। हाँ, तू तेरे मेरे साथ नहीं बनती, ना सही, ना तो ना सही है। मेरे देश के अंदर ये चुटकुले बनने लग गए हैं। श्रीमती ने श्रीमान से कहा, ये चुटकुला आपने सुना? नहीं तो मेरे से सुनो। ये चुटकुले मेरे देश के अंदर, धर्म भूमि के अंदर, कि आपका 8वें दिन के बाद आना है बर्थडे, और मैं आपको ऐसी भेंट में देना चाहती हूं, श्रीमती कह रही है, हाँ, जो कभी ना किसी ने किसी को ना दी हो, और बड़ी अच्छी चीज और आप देख के गदगद हो जाए तो मेरा मन भी बड़ा खुश हो जाए और मैं आपको प्रणाम करूं भेंट देती हुई। तो मैं देखती हूं, मैं 8 दिन से सोच रही हूं अब कल का दिन है और मैं क्या दूंगी। मुझे तो कोई चीज ऐसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, डियरेस्ट एंड नियर टू नजर नहीं आई। मैं बड़ी कीमत दे देना चाहती हूं, मेरे पास गहने है, मैं गहने भेज दूंगी और आपको बहुत अच्छी चीज भेंट में देना चाहती हूं। आपने श्रीमान जो कि पहले इस पत्नी से तंग आए हुए थे,
चूंकि इसका व्यवहार नहीं अच्छा था, बड़ा कर्कशा थी, तो मन ही मन में तंग थे। तो हाँ, तूने मेरे से पहले क्यों नहीं पूछा? पतिदेव ने कहा, क्यों तूने आज पूछा? कल तो अभी तो कोई बाजार बंद है, बंद थोड़ा खुला पड़ा है, हम जाके ले आएंगे। आप स्कूटर चलाइए, बैठ चुका, आपके मन में आया ऐसी चीज मेरे पास है जो मुझे भेंट में दे दे, तो फिर आप कहिए चल के ले आते, चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो। क्या कहा? हाँ, मैं आपको बहुत वैल्यूबल चीज भेंट में देना चाहती हूँ और मैं आपको भेंट में दूंगी। अगर भेंट में देना ना, हाँ, तो कल तो मुझे, मैं नहा के आऊंगे ना, तलाक ही दे दे। उधर पिटे मुंह है। अगर भेंट में दे रहे तो तलाक दे दे भेंट में। आप क्या कहती हैं? बन गया चुटकुला और सच्चाइयों से भरा हुआ। यानी वो पति जिसके लिए लाखों रुपया लगाया गया था और इतने लाड प्यार से और बधाइयों से लिया गया और इतने कार्ड छुपाए गए और लिया गया, इतने मित्र यार और आपके कितने रिश्तेदार आए, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम फादर साइड, कितनी मेल बना और ब्याह हुआ, और आज वो क्या तलाक लेना चाहती हैं। अपनी भाषा में कहेंगे संबंध विच्छेद। संबंध बनाने में हजारों रुपया लगा और आज विच्छेद के लिए तैयार है। तो दुनिया की कोई भी चीज हमेशा आपको खुशी नहीं दे सकती, वरना भगवान की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। अगर एक ही चीज आपको खुश सुख दे, नहीं चलेगी दुनिया। दुनिया स्टॉप। क्यों बाबा? दुनिया वैरायटी पे चल रही है। दुनिया नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों की इच्छा के आधार पर चल रही है, क्योंकि भगवान ने बड़ी गजब की वैरायटी बनाई है संसार के अंदर, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं। अगर यही नियम, मेरे सज्जनों, आपके प्रश्न का उत्तर आप सदा के लिए मन में बिठा ले, चारों ओर से मन आपको हट जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं जो कल्याणकामी है, मैं आप देवियों से कह रहा हूं जो अपनी जल्दी तरक्की करना चाहती हैं इस मार्ग में, अगर यही नियम गहराई में उतर जाए, क्या कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। अपनी भाषा में कहेंगे उपयोगिता ह्रास। पहले उपयोगिता का विकास होता है, फिर चंद दिनों के बाद उपयोगिता ह्रास हो जाता है। परमात्मा का ये नियम है, एक चीज पैदा होती है, मैंने कई बार बताया आपको। अब ये नियम जब तब से चल रहा है, अब तक, जब तक दुनिया रहेगी चलेगा। एक चीज पैदा हुई, धीरे धीरे करके कुछ साल बढ़ती रहती है, बर्थ हुआ, ग्रोथ हुई, अब बढ़ती रही, अपने आप ही वो घटने लग जाएगी। जन्मना, प्लीज, जन्मना और फिर बढ़ना। एक चीज जन्मी और बढ़ी, अपने आप घटने लग जाएगी। सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो गीता जी की सिद्धांत। एक चीज जन्मी, बढ़ती रही, अपने आप ही ये नियम है। हाउ आर यू मे ट्राई यूर लेवल बेस्ट, अपने आप बढ़ती रहेगी, घटने लग जाएगी, घटने के बाद मर जाएगी। दुनिया यूं आधे दायरे में या सेमी सर्कल में जा रही है। जन्मना, बढ़ना, बनाइए जरा अपने कागज के ऊपर या अपने मन में, ये सेमी सर्कल, आधा दायरा, अर्धवृत्त बनाइए, ये अर्धवृत्त शुरू में रखिए। ये नियम है प्रकृति का, भगवान ने सृष्टि इस आधार में बनाई है। कोई चीज जन्मेगी, जन्म के बाद बढ़ती रहेगी, बढ़ने के बाद ये घट जाएगी और ये मर जाएगी। बर्थ जी, ग्रोथ जी, डिके जी, इस कोने में लिखिए डेथ है। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। किसी को शंका करनी हो तो मैं हाजिर हूं। मैं तो आया ही भगवान जी की वाणी का प्रचार करने हूं। और भगवान जी की वाणी क्या है? सिद्धांत, नाना प्रकार के सिद्धांत जिनके आधार पर दुनिया चल रही है। मैं इसलिए तो कहता हूं कि गीता जी से ही पूरा सत्संग मिलता है, रामायण से नहीं, भागवत पुराण से नहीं, या किसी और शास्त्र से नहीं। क्योंकि जब तक हमारे जैसे पढ़े लिखों को ये सिद्धांत नहीं पता लगेंगे, तब तक सिर्फ नाम जपो नहीं जप सकते। हमारे जैसे नालायक और मूर्ख क्यों नाम जपे, क्यों भगवान का नाम ले? तो ये सिद्धांत हमें मजबूर कर देंगे मन को प्रभु में जुड़ाने के लिए। फिर हमारा मन हिलेगा भी नहीं वहां से, अगर ये सिद्धांत पता लग जाए। आप जानते हो विवेकानंद पहले नास्तिक थे, हर महात्मा के पास जाके मजाक किया करते थे, और जब रामकृष्ण परमहंस के संग में आए
ऐसा रंग चढ़ा, फूट फूट के रोए। विवेकानंद ने यही प्रश्न किया था, अरे ओ बाबा, मैं नाना प्रकार के महात्मा चक्र काटता हुआ आ रहा हूं, क्या तूने भगवान को देखा है? आंखों से जवाब देखिए, हाँ देखा है, दसवीं दीवारों को देख रहा हूं, तुझे देख रहा हूं, मैंने भगवान को देखा है, तुझे दिखा भी सकता हूं। देखना चाहता है? ये पहले महात्मा करके क्या कहा है, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। सृष्टि बनाने वाले ने रह जाना है, बाकी सारी चीजें भगवान में समा जाएंगी। हर चीज, हर प्राणी पदार्थ में। फिर कहना चाहता हूं, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, साबित कर रहा है ढल चुका है। सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले उदय हुए थे, धीरे करके इन्होंने जोबन पकड़ा, ढलने शुरू हुए, ढल गए। इस तरह हर प्राणी पदार्थ का यही हाल है। तो आपका बिखरा हुआ मन एक भगवान में आके लग जाएगा। कौन से भगवान? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गई, जिसने सृष्टि को बनाया, उसे राम कह लो, कृष्ण कह लो, और कोई नाम लेना चाहते हो ले लो। मुझे तो या हम सारों को तो यही दोनों नाम बड़े प्यारे लगते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो राम से भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने गीता का भरपूर सिद्धांत हमें दिया। भगवान राम इस अवतार में नहीं दे सके इतना सिद्धांत, आप मानेंगे जितना कि भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में प्रकट किया। बहुत चोटी का भारत पर एहसान कर दिया गीता का उपदेश देकर। वो मर्यादा में ही रह गए बेचारे भगवान राम, उनकी कसर पूरी कर डाली भगवान कृष्ण ने। अवतार लेकर के उपदेश नहीं दे सके, थोड़ा सा लक्ष्मण को दिया, जबकि वो पंचवटी में थोड़ी देर के लिए एकांत में हुए, अदरवाइज कहीं भी आपको उपदेश नहीं मिलेगा। और महाराज जी गीता पकड़िए, आपको पग पग पे सिद्धांत प्रकट होते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आती हैं। ये कहां मिलेगा सिवाय भगवान के? भगवान का उपदेश शुरू यहीं से होता है। ऋषि के से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। भगवान जी ने अपनी जब जबान खोली तो मानो ज्ञान के मोती बिखेर दिए, आपके सिरों पे वार दिए भगवान ने। जैसे बाप अपने बेटे की डोली पर कितने सिक्के वार देता है, और बादशाह सोने के सिक्के वारता है अपने पुत्र की डोली पर, इस तरह भगवान ने आप जैसे नेक जीवों पर अपने ज्ञान के मोती वारे। ऋषि के गीता यही शुरू हो रही है, ऋषि के इसे कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा मतलब अलौकिक मोती लुटाने लगे। ये दूसरे मोती नहीं जो हार जिसका बनता है, ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती मेरे प्रभु इस तरीके से लुटा रहे हैं। यदि आप ये नियम अपने मन में रख लें, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, बड़ी जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण कौन नहीं करने देता? मन। कल्याण तो मन का होना, सूक्ष्म शरीर का होना है। यदि यही यहां था वहां बिखरा होगा, कल्याण किसका होगा? आप यूं सोचा करो, कल्याण किसका होना है? शरीर तो सड़ जाएगा जो नजर आ रहा, बीच में से आत्मा गई, ये मुर्दा हुआ, उठाएंगे साड़ेंगे। अंदर वाला सूक्ष्म शरीर वो बाधा है, वो बटा हुआ यहां था वहां। वो इसलिए बटा है कि हमने वैल्यू नहीं बताई संसार के प्राणी पदार्थों की। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, अगर ये सही रूप में संसार दिखा दिया जाए, अनित्यम असुखम, मनोज जिन प्राणी पदार्थों पे तो लट्टू होता है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। आज ग्रोथ पर है, कल इनका डिके होने वाला है। और ये डेथ का मतलब डिसअपियरिंग, ये डिसअपियर तिरोहित हो जाएंगे। तिरोहित है अंतर्धान, ये सब प्राणी पदार्थ अंतर्धान हो जाएंगे। हां, जैसे कितने हमारी आंखों के सामने अंतर्धान हो गए हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, प्रश्न करने वालों और बाकी सब के सब मेरे सज्जन और मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां। अगर सिर्फ यही नियम बिठा लो, क्या उपयोगिता ह्रास नियम, तो फिर क्या होगा? क्या हो? मेरी ओर देखना सारे के सारे, फिर वो भगवान का नियम आ गया। अगर ये बिठा लो तो क्या होगा? सुकेड़े वो हर शय सी, आहा हा, वाह मेरे प्रभु जी वाह।
जो हमारा मन चिपका हुआ था स्टिकर बन के यहां वहां, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पति पत्नी में, इज्जत में, बड़ी बड़ी पदवियों में, चारों ओर से हट के एक भगवान में आ जाएगा, अर्थात केंद्रीभूत हो जाएगा। नाउ आवर माइंड बिकम सेंट्रलाइज्ड इन वन ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। एक में आ जाएगा बेटे। अब जब एक में आ गए तो भगवान ने आपको प्यार करके कहा है, ख्याल उसके वश में तो मन, फौरन मन तलीन हुआ आपकी भगवान की जात में। मैं कहता हूं जरूर करके देखो कितनी जल्दी कल्याण, यदि आप ये सिद्धांत अपने मन में बिठा दे। ये सिद्धांत पर आप इनकार ही नहीं कर सकते। हम मेरे जैसे जो फिदा हो चुके हैं गीता पर, तो आप सोचा करें क्यों इन सिद्धांतों को हम कैसे अनादर करें। ये कि सिद्धांत अनादर, तो हम तो अपनी जवानी का अनादर कर देंगे, जिंदगी का अनादर कर। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा, तो क्यों ना इसको मान के अपना लोक पर लोक बना ले। हाँ, हमें तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, फिर इसके बाद किस चीज को अपना बनाएं, किसके ऊपर अपनी छाप लगाएं। कोई चीज टिकने वाली है क्या? कोई चीज ठहरने वाली है क्या? थोड़ी देर टिकती है, फिर डिके के बाद डेथ। तो किस प्राणी पदार्थ पर अपनी छाप लगाए, ये सारी जिंदगी अपनी तबाह कर डाले किसी प्राणी पदार्थ के लिए? नहीं, हमारे से ये गवारा नहीं होता। खुद भगवान ने हमारा मस्तक चूम के कहा, दाना कहां इससे। दाना आदमी कभी भी अपने मन को प्राणी पदार्थों पर नहीं लगाएगा सिवाय भगवान के। जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर। मैं हूं या आप इस सिद्धांत को मानने वाले सेंट्रलाइज हो जाएंगे, केंद्रीभूत हो जाएंगे। जब आप केंद्रीभूत हुए, हो गया कल्याण। कर लोगे, आपके पास हो। ये नहीं कि आपने मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है और मैं 4 दिनों के बाद जा रहा हूं, या मानो कोई सम्मेलन तो नहीं हो रहा। सम्मेलन नहीं हो रहा, यहां तो जीवों का उत्थान हो रहा है। या तो हम लिफ्ट ले रहे हैं, निचली अवस्था से ऊपरली अवस्था पे जा रहे हैं। मैं आपके साथी हूं, मेरा निजी अनुभव मेरे साथ, और आपको समझा रहा हूं, आप करके देखो, आपका भी वो अनुभव खुल जाएगा। यदि आप, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप अपना मन चारों ओर से खींचने योग्य है। अगर नहीं खींचेंगे तो प्राणी पदार्थ आपको लात मार देंगे। है क्यों? डिके हो जाएगी चीज। आज आपको कोई चीज अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगेगी? कोई मेरे भैया मेरे पर अटैक कर ले, गीता के फरमान पर अटैक करे, आज आपको कोई प्राणी बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा लगेगा? नहीं लग सकता। चाहे श्रीमान भी हो, चंद दिन पहले तो अच्छा लगेगा, बाद में बस वक्त कट रहेंगे, जिंदगी कट रही है। लड़का कितनी मुश्किल लिया आपने, अब क्या है? नहीं, गुस्ताख हो गया, कहना जरा नहीं मानता, रख के सुनाता है, अंगूठे दिखाता है, और जब हाथ के अंगूठे थक जाते हैं तो पैर के अंगूठे दिखाता है। शाबाश, आपका मन तंग आ चुका है। दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ सदा आपके अनुकूल नहीं रह सकता। क्यों? मैं यही जवाब दूं, ये प्रकृति का अटल नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना टालने योग्य अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का ना टालने योग्य अटल नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। ओन पढ़े लिखे बेटे, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। हो क्या रहेगा? फिर गवारा होगा आपको? नहीं, तब्दीली तो होगी। पहले कुछ दिन पहले एक चीज बड़ी अच्छी थी, अब नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपके मन अनुकूल नहीं रही। क्यों? उसमें परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं हुआ। परिवर्तन तो हुआ पर आपके अनुकूल नहीं। परिवर्तन पत्नी में हुआ पर आपके अनुकूल नहीं, पति में हुआ आपके अनुकूल नहीं, बेटे में हुआ पर आपके अनुकूल नहीं। अब आपको अपना मकान भी नहीं अच्छा लगता। उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था, आज से कोई 15-20 साल पहले आपको कहते नहीं ये मकान नहीं अच्छा, छुड़वाओ, जल्दी जल्दी कुछ और मकान बनाते हैं। देख लीजिए, कोई ऐसी चीज है जो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग और आज तक आपको अच्छी लगी हो? आप जरूरत भी नहीं कर सकते इस बात को काटने की कि कोई चीज शुरू से अब तक नहीं लग सकती। आप में परिवर्तन आ गया, हाँ, प्राणी में पदार्थ में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, एनवायरमेंट में आ गया। कितनी जोरों से एनवायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है, कितनी जोरों से आपके पिताजी में और आपके अपने में कितना परिवर्तन है। आप श्रीमती को झाड़ती हैं, लेकिन जरा आप, श्रीमती ने आपको हाथ जोड़ के कहा, श्रीमान जी एक बात तो बताओ, क्या मैं ही कसूरवार हूं? तारी क्या एक हाथ से बजती है, 2 हाथ से नहीं बजती?
आप में कितना परिवर्तन आ गया है। पहले आप कितना मुझे आदर से बोलते थे और दरवाजे से बाहर से आवाजें मारते आते थे, मनोरमा मनोरमा तू घर में है ना। और आज देखो जब भी मैं सामने आती हूं, नट चला लेते, यूं कर लेते हो। देख लीजिए आप में परिवर्तन नहीं आया, मेरे में तो आ गया। तो फिर आप मुझे बुरा बुला कहते हो, मेरी माँ बाप को क्यों गाली देते हो। फिर मेरी माँ को कहते थे मेरी तो माँ है, मेरे पिता कहते मेरे तो दूसरे पिताजी मिल गए। और अब देखो अब क्या कहती हो, कैसे आपने मेरे माँ बाप के नाम रखे हैं, मैं हूं जो बर्दाश्त किए जा रही हूं। देख लीजिए पहले क्या थे और अब क्या हो गया। परिवर्तन तो होना है। चीजें वही सारी नहीं अच्छी, वो चीजें खाने को नहीं अच्छी लगती। पहले हम तरसते थे उन चीजों के लिए, अब दिल नहीं करता। कितनी चीजें पहले अच्छी आपको, आपके मैं दृष्टांत दे रहा हूं, गंगा जमुनी दाल अब कितनी अच्छी लगती थी। गंगा जमुनी ये माश की और चनों की, इसे बोलते गंगा जमुनी दाल। पहले कितनी प्यारी थी, अब आपको नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बह है, हवा पैदा करती है। ये दाल 30 साल से पहले तो अच्छी रह सकती है, बाद में क्योंकि वायु ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। कई चीजें खाने की आपको अब नहीं अच्छी लगती, कई चीजें जो पेय या ड्रिंकिंग थी अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती। पहले कितनी बोतल अच्छी लगती, अब रोकती है, कितना में नालायक थी, मूर्ख लोगों के मुंह से वो इतने मुबार बोतलें निकले, मैं अपने मुंह लगा लेती थी, कितनी मैं गंदी हूं। ये देखिए अब बोतलें आती, अब फेंक देती, नहीं बीमारी पैदा करती है। तो वही चीजें पहले आप बोतल ली और यूं और अब फेंक देते, नहीं ये अच्छी नहीं होती, रजोगुण पैदा करती है। जितनी चीज गैसी होगी वो रजोगुण पैदा करती। अब आपको होश आई, आपकी वो खाने की चीजें नहीं रही, पीने की नहीं रही, पहनने की नहीं रही, वो दोस्त आपके बदल गए, इरादे बदल गए, विचार बदल गए, आपका ट्रेंड ऑफ माइंड बदल गया, एंगल ऑफ व्यू बदल गया। वो मेरे नेक जीव कितनी चीजें नहीं बदली। इसी तरह दुनिया का ये दौर भगवान ने चलाया ऐसी है। एक चीज सदा आपको नहीं भाग सकती सिवाय भगवान के। बाबा क्यों, तो पक्षपात से काम ले रहा है, मैं नहीं, तो भगवान सदा क्यों भागती है। जो कोई एक यही पदार्थ है जिससे उत्तरों उत्तर शांति, आराम, चैन, हर्षोल्लास बढ़ता चला जाता है। इस पे नियम ये लागू नहीं होता। कौन सा डिमिनिशिंग यूटिलिटी, भगवान पे लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान एक परफेक्ट जात है, बाकी सब चीजें इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है चीजें सारी। अपूर्ण हम किसे कहेंगे, मुझे एक शब्द में बताइए, हम किसी प्राणी पदार्थ को अपूर्ण को बोलते हैं। हाय काका, उसमें आप जो मिस ये शब्द बोलते धर्मवीर जी या आप मेरे बेटे, काका जिसमें डिके ना हो, यूं कहिए बच्चे, जैसे प्रसंग चल रहा, जिस प्राणी पदार्थ में डिके आ जाए उसे हम पूर्ण नहीं कह सकते, अपूर्ण कहेंगे। एक भगवान की जात है जिसमें कभी डिके आई नहीं, आ रही नहीं, क्या बोलूं आगे, आएगी भी नहीं, यूं कहा करो। भगवान की जात क्या है जिसमें कभी डिके आया नहीं था, आएगा नहीं और आ रहा नहीं। दैट इज परफेक्ट एग्जिस्टेंस। बाबा बाबा ओ बाबा, जिसमें डिके आ नहीं सकता क्योंकि वो परफेक्ट जाता है। बाकी सब प्राणी पदार्थों में डिके आता है, इसलिए इम्परफेक्ट है। ये एक मोटी बात याद रखना, जिसमें विकास ही विकास हो, हरास ना आए, वो उसको भगवान कहती हैं। जिसमें विकास ही विकास हो, हरास ना आए, उसे भगवान कहती हैं। और जिसमें बात ही बात में हरास आ रहा हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ओए रब्बा ओए रब्बा ओए रब्बा, जिसमें विकास ही विकास हो उसे परमात्मा कहती हैं। और जिसमें बात ही बात में हरास आ जाए उसे पदार्थ कहती है। इसलिए भगवान कहते जिसकी बुद्धि खुल गई है वो मेरे प्राणी पदार्थों पे लट्टू नहीं होगा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक कितना इनकलाबी है, कितना गजब का है। तो जिसने ये जान लिया सारा मन उसके भगवान में लग जाएगा। लो चुटकियां मार के कल्याण कर जाओ। एक ही नियम ने आपको भगवान के दरबार तक पहुंचा दिया। एक ही नियम ने, मेरी बेटियों में बैठा हूं आपके पास, मेडिटेशन में तल्लीन कर देंगे। डीप मेडिटेशन,
मेडिटेशन किसे बोलती हैं? ध्यान अवस्था। किससे? शरीर से परे, मन से परे, परमात्मा में तलीन। इन अबव बॉडी, अबव माइंड, और क्या होगा? ऑब्जर्वेशन इन आत्मा। आएगा आएगा आएगा। अभी ले लो, आप 2 दिनों में करके देख लो। यदि आप मन विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ बड़ी जल्दी हो जाता है। ये श्लोक हमारे पे लागू हो जाए, सुकेड़े वो हर शायद से कब जब देख लिया कि डिके ही डिके होना है, चीजों ने मुझे छोड़ जाना है और छोड़ रही है, तो मैं ही क्यों ना अपना माइंड विड्रॉ कर लूं, मैं ही क्यों ना अपने आप को खींच लूं। आप फरमाती हैं जल्दी हमारा कल्याण कैसे हो? भगवान के बनाए हुए इस अटल नियम का आदर करो। इतना बता जाने के बाद भी आप आदर ना करें तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारोगे। आप खुद ही तो अपनी उन्नति में बाधा बन जाएंगे। नियम तो नियम ही रहेगा, नियम तो कभी भी उलट पुलट नहीं हो सकता, नियम सीधा ही रहेगा। लेकिन आप ही ना मानो तो क्या करें? बड़ी जल्दी जिसने मेरे पर बड़ा भारी असर किया, मैंने वही नियम प्रकट कर दिया। ये है मेरे भगवान का नियम। अगर अब आप अब भी न मानो, फिर कितनी भूल है आपकी। रहो दुनिया में, रहो गृहस्थी में, लेकिन इस नियम की कदर तो करो। अब आप अगर आप कदर करें, अब आपकी मेरे भगवान के उपदेश के साथ क्या हो जाएगा? स्वभाव बन जाएगा। ये इस अवस्था में मेरी ओर देख लेना जरा भाई सारे, इस अवस्था में ये स्वभाव बन जाएगा। तन काम में मन रहे ध्यान। नाउ यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिजिकली इन द वर्ल्ड एंड मेंटली विद ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। अब आप आजमा के देख लो, ये उपदेश अब हमारे काम आता है। इस अवस्था में शारीरिक रूप में हम अपने जरूरी काम करेंगे, मानसिक रूप में भगवान के साथ रहेंगे। वरना कई हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये संभव हो तो कैसे हो इस अवस्था में, जबकि ये नियम घर कर जाए हमारे अंदर, क्या हर चीज में डिके हो रहा है और हर प्राणी पदार्थ ने मुझे छोड़ देना है, तो फिर हम दुनिया में रहते हुए कमल के फूल की तरह निराले बन के रहेंगे। इंटायरली इनडिफरेंट 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 रह रही है, लेकिन दुनिया के बन के नहीं रह रहे हैं। दुनिया में दुनिया के बन के नहीं, भगवान के बन के। वाह वाह। जाइए कुछ खा पियो, और आज नींद लेने से पहले, आराम या विश्राम करने से पहले इस अटल नियम पर कम से कम 15 मिनट तो विचार कर लेना, जिस पर मैंने कोई आधा पौना घंटा लगा दिया। आप जरा 15 मिनट विचार करना कि कितना अटल नियम सृष्टि में काम कर रहा है, कितना अटल नियम। जल्दी कर लो मेरे बच्चे, मेरे शरीर तो दिन ब दिन हारता जा रहा है, हारता जा रहा है। मेरे शरीर के रहते हुए कुछ अपनी शानदार अवस्था बना लो। बाद में अगर मेरे शीत छूटने के बाद अगर आपने चींचिया की, मेरे प्रभु बड़े नाराज होंगे कि जब थे वो तब तो उनकी बताने की कदर नहीं की, और अब वो चले गए तो हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब गलत। अगर मौसम कभी कहता है, अगर मौसम बहार आई है तो कली को फूल बन जाना चाहिए। मौसम बहार चली जाए और कली शिकवा दे, मैं फूल नहीं बन सकी, तो क्यों मौसम बहार को कोसा करे कोई? अब सत्संग की बहार, ज्ञान की बहार आई है, कली बन के न रहो, खिड़ जाओ, प्रस्फुटित हो जाओ, बिल्कुल प्रस्फुटित, खिड़ लो अपने आप को। नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम, रादर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लाभ उठा लें। जल्दी उन्नति कैसी हो? भगवान के इस अटल नियम को अपना बना करके बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे, बड़ी जल्दी आप आगे निकल जाएंगे। अपनाओ इस नियम को। गीता और गीता के कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे यदि ये नियम भगवान जी का अपना लिया गया, यदि इस नियम की कदर कर ली गई। कितनी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे, कितनी जल्दी आपका मन जो बिखरा हुआ गलती से चारों ओर एक में भगवान जी में सेंट्रलाइज हो जाएगा, अर्थात केंद्रीभूत हो जाएगा। और ना मेरे स्तर पर जरा उच्चारण कीजिए, मेरे मन के स्तर पर, जैसे मेरा मन जिस स्तर पर खड़ा होकर बोल रहा है, जिस लेवल पे खड़ा होकर बोल रहा है, आप उसी लेवल पर जरा बोलिए। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे,
हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे कृष्ण जी। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे कृष्ण जी। तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। इस अवस्था में अब हरे कृष्ण निकलेगा कि हरे संसार निकलेगा? अपने आप ही क्या हमको मेहनत मारेंगे? जब संसार की चीजों में दिखे ही नहीं देखा, अब भी क्या हमें कुछ जरूरत है माला पकड़ने की? अपने आप ही मन भगवान के स्वरूप तक निकलेगा, अपने आप ही चिंतन करेगा। ये है गीता के ज्ञान के आधार पर हर समय प्रभु का चिंतन तो अपने आप होना है। इन हरास हो जाने वाले प्राणी पदार्थों की तरफ थोड़ा बारा मन जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जाओ जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे कृष्ण जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे कृष्ण जी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।